किसी भी देश के विकास में वहाँ के पॉलिटिकल लीडर, स्टूडेंट्स और एजुकेटर का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप इस वीडियो के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। अभिजीत दीपिका ने बड़ा अच्छा काम किया, क्योंकि जहां भी अंधेरा होगा कॉकरोच वहां होंगे ही होंगे। नीट का पेपर लीक हुआ, कितने लड़कों ने आत्महत्या की। यूपीएससी का पेपर आया, लड़के बड़े परेशान हुए। लेखपाल का पेपर लीक हुआ, और चारों तरफ एक तो वैसे ही महंगाई बढ़ रही है, वैश्विक संकट बढ़ रहा है, आर्थिक संकट बढ़ रहा है, हर आदमी बेचैन है, परेशान है, आय के साधन घट गए। और उसमें भी लड़का जब मर मर के तैयारी कर रहा है तो पता चल रहा है कि उसका एग्जाम ही कैंसिल हो जा रहा है। इन सारी परिस्थितियों में, इन सारे अंधेरों में ये कॉकरोच जनता पार्टी पैदा हुई। बहुत अच्छा। जहां संकट होगा तो लोग उस संकट के निवारण के लिए कदम भी उठाएंगे। अब अभिजीत दीपिका को मैं बार बार अपने वीडियोस के माध्यम से, एक बार मेरी बात भी हुई तो मैंने उससे कहा कि देखो अभिजीत, मेरा मानना यह है कि तुम्हारे पास बहुत अच्छी जनसंख्या है युवाओं की, तो मैं चाहता हूं कि हर घर के कॉकरोचों को पकड़ लो, हर वार्ड के पकड़ लो, हर शहर के पकड़ लो। और सबसे बड़ा काम जो ये कर सकते हैं वो जन जागृति का अभियान 2029 के इलेक्शन को लेकर। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि एक पार्टी पावर से चली जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी पावर से चली जाएगी तो क्या दूसरे दलों में अपराधी नहीं है, दूसरे दलों में बदमाश नहीं है? और जिस तरह से दूसरे दलों के लोग इसमें आ गए तो क्या इस दल के लोग फिर दूसरी सत्ताधारी पार्टी में नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। तो मैं इनसे कहता हूं कि तुम जनता को इस बात के लिए जागृत करो कि जब भी कोई वोट मांगने आए तो अगर वो शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री की बात नहीं करता तो आप उसको एंटरटेन ही ना करें। आप भारत की जनता को इस स्थिति में ले आए कि वो कह दे कि भाई देखो, हम अच्छे आदमी को वोट करेंगे जो हमारे हित की बात करेगा, हमारे विकास की बात करेगा। बाकी हमें पाकिस्तान, मुसलमान, दलित, इन सबसे कुछ भी लेना देना नहीं है। जैसे सोनम वांगचुक जी हैं, 24 घंटे से उन्होंने कुछ खाया नहीं है और अमरण अनशन पे हैं। तो इतने पीसफुल, इतने शांति प्रिय ढंग से जो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दीपिका का मैंने एक वीडियो देखा जब वो कहता कि भाई कम से कम वॉशरूम तो ठीक करवा दो, उसको साफ सुथरा करवा दो। तो सरकार को किसी की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रहार नहीं करना चाहिए, और अगर वो मांग कर रहे हैं तो उनकी मांग पर विशेष ध्यान देकर किसी ना किसी तरह उनको ये साबित किया जाए ये सरकार उनकी है और उनके हितों में काम करती है। कभी कभी अवध ओझा सर काफ़ी अच्छी बातें करते हैं जो कि देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। वो अलग बात है कि ये पढ़ाते कम, बकैती ज़्यादा करते हैं, कंट्रोवर्सीज में डुबकी लगाते रहते हैं और अपने इसी बेबाक अंदाज के लिए देश भर में जाने जाते हैं। Subscribe for more content.